इस इलाके में कोई नेतृत्व अगली पंक्ति में आकर के नेतृत्व करना चाहता है, जब इन लोगों को चुनौती पेश करना चाहता है, तो इस इलाके में एक परिपाटी बनाई गई है। इस इलाके की परिपाटी है कि केस मुकदमे में फंसा करके लोगों को जेल में डालो और भाई भाई में लड़ाओ। यही यहाँ की राजनीति है और इस राजनीति की परिपाटी को बदलना होगा। मैं कहना चाहता हूँ, इस इलाके में लोगों ने कल मेरे से मीडिया ने पूछा, इस इलाके को अफीम तस्करी का हब बनाया गया, इस इलाके को शराब तस्करी का हब बनाया गया, इस इलाके को पशु तस्करी का हब बनाया गया। क्या आप लोगों ने बोला एक भी बार? हम लोगों ने कहा कि सभी मंचों से इस बात को दोहराना है कि उन नेताओं को ये चुनौती पेश करता हूँ कि हमारे नौजवानों को शराब और गांजे के बल पर बर्बाद करते हैं, हमारे लोगों को दारू और शराब और अफीम के व्यापार में लिप्त करते हैं, वैसे ही लोगों को जेल में डालते हैं। अपने ही आपके लोग पशु की तस्करी करते हैं, आपके लोग जाकर के शराब की तस्करी करते हैं। सवाल आता है, ये दो करने की बात की जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जेहन में ये सवाल क्यों बनता है? आपके जेहन में यह भी सवाल खड़ा गोड्डा का सांसद क्यों बनता है? क्या झारखंड की माटी में इतनी कुव्वत नहीं? क्या झारखंड की माटी बांझ हो गई है? क्या हमें अपने माटी से लीडर नहीं निकाल सकते हैं? इस पहलू पर आप लोगों को सोचना होगा, नहीं तो ये दूसरी बात हो जाएगी। मेरे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप सबसे कि देखिए, झारखंड के भीतर हम लोगों ने बार बार ये कहा कि 4345 पंचायतों के भीतर एक विचारधारा को हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया और इस विचारधारा के नायक टाइगर जयराम महतो जी ने लगातार दिन रात को एक करके यहाँ पर सभाओं को संबोधित करते हुए झारखंड में एक जन जागरण किया है। और आपको आश्चर्यजनक होगा कि जिस शख्स को आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सिर्फ 3 घंटा सोते हैं, रात में 4 बजे सोए हैं और अभी तक पिछले 2 सालों में लगभग 1000 से ज्यादा सभाएं इन्होंने की है और 2000 से ज्यादा बैठकों इन्होंने की है। ये इनकी कुव्वत है, ये इनकी प्रतिभा है, ये इनका कौशल है। और ऐसे कौशल की पूजा नहीं करेंगे तो माफियाओं की करिएगा, जमीन माफियाओं की करिएगा, पूंजीपतियों की करिएगा, कॉर्पोरेट लोगों की करिएगा, जो 10 रुपया का पेट्रोल भराएगा उसकी आप तरफदारी करिएगा, तो यहाँ पर कभी भी सियासी हक हकूक की आवाज नहीं बुलंद होगी। इसलिए यहाँ पर अगर हमारे अक़लियत समाज के भी लोग होंगे, उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे अजीज दोस्तों एवं बुजुर्गों, आपको अपने सियासी हक हकूक की आवाज को बुलंद करना होगा, आपको अपना इत्तेहाद मजबूत करना होगा, आपको अपना शऊर बढ़ाना होगा। नहीं तो इस मुल्क के भीतर, इस जमहूरियत के भीतर जो लोकतंत्र है वो पैसे और पूंजी की एक परिपाटी बन गई है और ऐसे लोगों को टक्कर देने के लिए सिर्फ विचारों के बल पर ही हम लोग इन लोगों को हरा सकते हैं। कई लोगों ने ये सवाल किया है कि कैसे इन लोगों को हराओगे, कैसे इन लोगों से चुनौती पेश करोगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को 1 रुपये का पेट्रोल और डीजल दिया गया है? क्या किसी को 10 रुपया दिया गया है? नहीं दिया गया है। मीडिया के साथियों देख लीजिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वैचारिक ताकत है जिसके बल पर झारखंड के भीतर इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है और लोगों ने ये कहा कि बाबू तुम लोग बराबर बात करते हो कि झारखंड की भाषा, झारखंड की खतियान, इन सारे विषयों पर कैसे तुम लोग यहाँ पर एक नीति नियम बनाने के लिए क्या तुम्हारे पास एक तरीके से आइडिया है, क्या तुम्हारे पास रोड मैप है? हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने सभी राज्यों के स्थानीय नीति का अध्ययन किया, हम लोगों ने सभी राज्यों के नियोजन नीति का अध्ययन किया है और इस बात की वकालत करने में कोई गड़बड़ी नहीं है कि अगर बिहार बिहारियों के लिए है, अगर महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, अगर बंगाल बंगालियों के लिए है, पंजाब पंजाबियों के लिए है, तो ये झारखंड झारखंडियों के लिए होना चाहिए। और कई लोगों ने ये कहा कि तुम लोग नफरत फैलाते हो, उन लोगों को ये जवाब पेश करना चाहता हो कि राष्ट्रीय एकता में हम विश्वास रखते हैं, इसीलिए इस तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस पीले रंग से, इस हरे रंग से, झारखंड की हरियाली से भी उतना मोहब्बत है, इसलिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए झारखंड का एक एक नौजवान गलियों में जाकर के इस आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस आंदोलन को हम लोगों ने मिलकर के मुकाम नहीं दिया, इस आंदोलन को अगर हम लोगों ने मुकम्मल
इस लड़ाई को अगर हम लोग अगली पंक्ति में नहीं ले गए तो आने वाले दशकों में ये झारखंड पुनः बर्बाद हो जाएगा। सामने आप देखिए, यहाँ पर टोल प्लाजा के हमारे कर्मी हैं, उनके साथ शोषण होता है। रियाडा के कर्मी हैं, उनके साथ शोषण होता है। एनएच का आज तक यहाँ पर रोड नहीं बन पाया। कई ऐसी सारी समस्याएं हैं कि जहां पर आपको ये नजर आएगा कि इस इलाके में नेतृत्व की एक बहुत अच्छी जरूरत है, एक बेहतर नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए ये कहना चाहता हूं कि लोगों को जवाब देने के लिए सिर्फ हौसले की बुनियाद पर ही हराया जा सकता है। इसलिए सभी